मजीद चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। बेटे देखें, हमारे पास कल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर या कंसाइनी करते हैं बिफोर गो डाउन, यानी चीज़ों को गो डाउन में ले जाने से पहले पहले तक जो एक्सपेंसेस कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करे या या कंसाइन कंसाइनी। करे, किससे पहले बेटा? गो डाउन में, चीज़ों को गो डाउन में ले जाने से पहले तक जो एक्सपेंसेस कौन करेगा? कंसाइनर कंसाइनी करे। कंसाइनी। जो कंसाइनर या कंसाइनी करेंगे चीज़ों को गो डाउन में ले जाने से पहले, उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे क्या बोला है सर? वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करे या कंसाइनी करे बिफोर गो डाउन, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रीम बेटा, कमीशन क्या होता है? सर, एग्रीड वैल्यू पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी ऑन सेल्स, ऑन बेटा सेल्स ऑफ गुड। बेटा क्या मैंने बोला है सर? वो एग्रीड वैल्यू जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है जब वो चीज़ें सेल करता है तो उसको कमीशन बोलते हैं। बेटा वो एग्रीड वैल्यू जो कौन पे करता है? जो कंसाइनर कंसाइनर कंसाइनी या को पे करता कंसाइनी। है ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी बेटा जो चीज़ें वो बेचता है उनकी सेल पे जो उसको एग्रीड वैल्यू पे की जाती है उसको कमीशन बोलते हैं। कमीशन वो एग्रीड वैल्यू होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बेसिस पे वो अमाउंट जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है उसको कमीशन कहते हैं। बेटा डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? अच्छा रीम बेटा, मैं सपोज कंसाइनी हूँ, ठीक है, और बेटा मैं सपोज कंसाइनी हूँ और मैंने आपको कहा कि रीम मुझे बेटा, मैं आपकी चीज़ें बेचता हूँ। आपने कहा सर बेचे। मैंने बेटा बेचनी स्टार्ट की चीज़ें। अच्छा, जब बेटा मैंने चीज़ें बेची, अच्छा मैं बेची जा रहा हूँ, धड़ाधड़ बेची जा रहा हूँ, बेची जा रहा हूँ, बेची जा रहा हूँ। बेटे रीम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो पैसे नहीं देते, जो लोग ऐसे जी। होते हैं पैसे नहीं। आपने मुझे फ़ोन किया, आपने मुझे कहा सर, सर आप ऐसा करें कि ठीक ठीक लोगों को चीज़ें बेचा करें, हर बंदे को ना बेचा करें, इससे ये होगा कि हमारा नुकसान होगा, हमें वो लोग तंग करेंगे, तो आप सही सही लोगों को बेचा करें। अच्छा मैंने कहा ठीक है। तो बेटे मैंने कहा रही बात ये है, आप फिक्र ना करो, मैं जानूँ और बंदे जाने। तो आप बड़े खुश हो गए, आपने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया कि सर जो हैं वो खुद ही बर्दाश्त कर लेंगे। तो बेटे जब कंसाइनी, मैं, आप कौन हो? कंसाइनर। मैंने जब आपको यकीन दिलाया कि जो चीज़ें मैंने बेची हैं अगर उनके पैसे ना मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो आप मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दोगे। उस एक्स्ट्रा कमीशन को डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। बेटे जब कंसाइनी कंसाइनर को यकीन दिलाता है कि जो भी बेटा हमने सेल किया अगर उसके पैसे ना मिले तो मैं दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है बेटे? जी। अच्छा सुनो, डेल क्रेडिट कमीशन इज द एक्स्ट्रा कमीशन। बेटा एक्स्ट्रा कमीशन है जो कौन देता है रीम? जो कंसाइनर देता है। किसको देता है बेटे? कंसाइनी को। जो कंसाइनर देता है कंसाइनी को, क्यों देता है? क्योंकि कंसाइनी कहता है कि जो भी नुकसान होगा किसकी वजह से? बैड डेट्स की वजह से। बैड डेट्स कौन होते हैं रीम? सर वो लोग जो पैसे नहीं देते उनको बैड डेट्स बोलते हैं। जिन लोगों ने हमारे पैसे देने होते हैं और नहीं देते उनको हम क्या बोलते हैं? बैड। बेटा वो कमीशन जो कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए देगा क्योंकि कंसाइनी उसको यकीन दिलाता है कि लॉस मैं बियर करूंगा, लॉस मैं बियर करूंगा।
जो बैड डेट्स का लॉस है वो मैं बियर करूंगा। बेटे वो कमीशन जो कौन किसको देता है रीम, कंसाइनर कंसाइनी को देता है, क्योंकि कंसाइनी कहता है कि जो भी लॉस होगा बैड डेट्स की वजह से उसको मैं बियर करूंगा। उस कमीशन को क्या बोलते हैं बेटा, डेल क्रेडिट कमीशन। नेक्स्ट बेटा ओवर राइडिंग कमीशन। रीम बेटे आपने कोई जेन में ब्रांड बनाओ, आपने एक कपड़ों का ब्रांड बनाया, उस कपड़ों के ब्रांड का नाम रखा बेटे, आप सपोज उसका नाम रख दो आदि एंड को, ऐसे ही हमने रख दिया आदि एंड को। अच्छा एक और ब्रांड नेम मौजूद है, रीम गौर से सुनना बेटा, जारा मैन। अब जारा मैन जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और एक ब्रांड है हादी एंड को। अब जब आपकी दुकान शॉप पे दोनों ब्रांड पड़े होंगे, ज्यादा कौन सा बिकेगा सर, ज्यादा जारा मैन बिकेगा। ऐसे ही है ना, जारा का बिकेगा ना बेटा। जारा का क्यों बिकेगा सर, उसका एक नाम है। तो बेटे जब नई चीज होती है तो उसको दुकानदार रखने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कमीशन जो नई प्रोडक्ट की सेल पे कंसाइनर कंसाइनी को देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। वो कमीशन ड्रीम जो कौन बेटा देता है, कंसाइनर कंसाइनर को कंसाइनी। देता है, कि जब वो उसकी नई प्रोडक्ट को सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं बेटा, ओवर राइडिंग ओवर कमीशन। राइडिंग कमीशन। एडवांस अगेंस्ट सेल, बेटा वो एडवांस जो बेटा कौन देता है, कंसाइनी किसको देता है, कंसाइनर को, इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको हम एडवांस। बेटे आपने मुझे 10 लाख की चीजें भेज दी, भेजी जी और मैंने रिसीव की। आप कौन हो, कंसाइनर, और मैं कौन हूँ, कंसाइनी। करीम आपने बेटा 10 लाख की चीजें मुझे भेजी, आप कंसाइनर हो और मैं कौन हूँ। कंसाइनी। अच्छा आप कंसाइनी। मुझे फोन करोगे, आप मुझे फोन करोगे सर चीजें पहुंच गई हैं, मैंने कहा पहुंच गई हैं। सर ऐसा करें 10 लाख की चीजें हैं, 2-3 लाख तो दे दें। और मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कोई नहीं देने मेरे पास, सर जी दे दें मैंने काम चलाना है। हाँ तो ये क्या होता है जो आप मुझसे मांग रहे हो, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट, कि जब चीजें पहुंची आपने मुझे फोन किया थोड़े से एडवांस पैसे दे दें सर। तो वो एडवांस जो कौन देता है, कंसाइनी किसको देता है, कंसाइनर को, जब चीजें उसको मिलती हैं, और वो एडवांस की सूरत में होता है, कैश की सूरत में या बिल की सूरत। बेटे नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या होता है, नॉर्मल लॉस। और वो लॉस जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। जी बेटे नॉर्मल लॉस की एग्जांपल देता हूँ, बोतल में पानी डाल के धूप में रख दें तो क्या पानी बेटा अवेपोरेट होता नहीं रहता, पानी थोड़ा हो जाएगा ना ऊपर से। या ग्लास में पानी डाल के सैन में रख दे धूप में तो बेटे एवेपोरेट होगा ना, ये क्या है, नॉर्मल लॉस। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल वो लॉस। लॉस जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो लॉस जो होना ही होना है। बेटे आपने देखा होगा ट्रॉली के अंदर रेत होती है या सीमेंट होता है, ठीक है, या बेटा बजरी वगैरह होती है, कंक्रीट होती है, वो ट्रॉली से गिर नहीं रही होती, ट्रॉली या ट्रैक्टर से, या वो जो बड़े बड़े डंपर्स होते हैं उनमें से रेत गिर रही होती है, वो क्या है, जी नॉर्मल। वो रुक ही नहीं सकती। घर में जब हम आटे को बेल करते हैं या आटे को गूंदते हैं तो आटा थोड़ा थोड़ा साइडों पे गिर जाता है, चपाती वाला, तो वो क्या है, नॉर्मल लॉस, उसे आप नहीं रोक सकते। अच्छा बेटे वो जो पानी हमने सेन में रखा था ना, अगर पूरे के पूरे पानी को हमने जोर से पाँव मारा और गिरा दिया, वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। वो लॉस जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है और इसको अवॉइड किया जा सकता है, वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। वो क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल। लॉस। जैसे केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे क्या हैं, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है बेटा, रीम अब जी मैंने ये सुनने हैं लाजमी, ये मैं बता रहा हूँ, जी लाजमी तैयार